अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज हमारी गुफ्तगू इस ताल्लुक़ से होगी कि ज़कात, सदक़े फ़ित्र और जितने भी सदक़ात वाजिबा हैं ये किन लोगों को दिए जाएँ, किन को दिए जा सकते हैं, किन को दें तो हमारी ज़कात अदा होगी और किन को देने से ज़कात अदा नहीं होगी। तो इस सिलसिले में कुरान हकीम में पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत नंबर 60 में अल्लाह अज़्ज़ वजल इरशाद फरमाता है, इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। यानी सदक़ात फ़ुक़रा और मिस्कीनों के लिए हैं और उनके लिए जो इस काम पर मुकर्रर हैं और वो जिनके क़ुलूब की तालीफ या उनके दिल को नर्म करना मकसूद है, और ग़ुलाम आज़ाद करने के लिए, तावान वाले के लिए यानी कर्ज वाले के लिए, और अल्लाह की राह में और मुसाफिर के लिए ये अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से मुकर्रर करदा है और अल्लाह ताला इल्म व हिकमत वाला है। इस आयत करीमा की रोशनी में ये बात मालूम हुई कि ज़कात के मसारिफ कुल 8 हैं। नंबर 1 फ़कीर, नंबर 2 मिस्कीन, नंबर 3 आमिल, नंबर 4 मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, नंबर 5 मुकातब ग़ुलाम, नंबर 6 मदयून यानी मक़रूज़, नंबर 7 फ़ी सबीलिल्लाह, नंबर 8 इब्न सबील। इन 8 असनाफ में से जो चौथी सन या चौथी किस्म है वो मनसूख है यानी मुअल्लफ़तुल क़ुलूब। तो टोटल 7 बचे। अब 7 में पहले नंबर पे फ़कीर है। फ़कीर किसे कहते हैं? तो दुर मुख्तार, रद्दुल मुहतार, इन दोनों किताबों की मुश्तरका इबारत पढ़ रहा हूँ आप हज़रात के सामने। फरमाते हैं फ़कीर वो हुआ मन लहू अदना शै ऐ दूना निसाब और क़द्र निसाब गैर नामिन मुस्तग़रक़ फिल हाजा। यानी फ़कीर किसे कहते हैं? जिसके पास कुछ हो लेकिन इतना हो कि वो मालिक निसाब की हद तक न पहुंचे तो उसे कहते हैं फ़कीर। मालिक निसाब किसे कहते हैं? मालिक निसाब वो शख्स है जो 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने का मालिक हो तो उसे कहते हैं मालिक निसाब, चाहे चांदी हो या उसकी कीमत हो। चांदी की मौजूदा कीमत आज जो सुबह के वक्त चांदी की कीमत थी तकरीबन 2,71,000 रुपये किलो। इस हिसाब से 653 ग्राम 184 मिलीग्राम चांदी की कीमत होती है तकरीबन 1,71,000। लिहाजा जिसके पास 1,71,000 कैश हो या उसके पास सोना चांदी दोनों हो, दोनों की कीमत 1,71,000 पहुंच जाए, या उसके पास कुछ सोना हो, कुछ चांदी हो, कुछ कैश हो, 1,71,000 की कीमत को पहुंच जाए तो वो मालिक निसाब। मालिक निसाब को ज़कात नहीं दे सकते हैं। जो मालिक निसाब नहीं है वो फ़कीर है। दूसरे नंबर मिस्किन। मिस्किन किसे कहते हैं? तो मिस्किन मन ला शय लहू अलल मज़हब लिक़ौलिही ताला और मिस्किनन ज़ा मतरबा। मिस्किन वो है जिसके पास कुछ भी ना हो, यानी खाने बदन छुपाने के लिए कपड़े ना हो, खाने के लिए खाना ना हो। मिस्कीन दूसरे लोगों से सवाल कर सकता है, मांग सकता है। फ़कीर अगर दूसरे से मांगना चाहे तो फ़कीर के लिए सवाल करना हलाल नहीं। आमिल वो शख्स है, आमिल वो शख्स है जिसे बादशाह इस्लाम ने ज़कात या उश्र वसूल करने के लिए मुकर्रर किया हो। शामी की इबारत है आमिल के तहत कि आमिल किसे कहते हैं? तो उन्होंने फरमाया यौमुस्साई व हुवा मन यस्आ फिल क़बाइल जमे सदक़तिस सवाइम वल आशिर मन नसबहुल इमाम अल तुरुक़ लियाख़ुज़ल उश्र व नहवा। इसे कहते हैं आम। चौथे नंबर पे मुकातब ग़ुलाम, जिसे आका ने, मालिक ने लिख करके दे दिया हो इतनी रकम ला कर दो तो तू आज़ाद है। 5वें
नंबर पे है गारिम, जैसे कुरान ने बयान फरमा मदयून, यानी जिसके ऊपर इतना दैन हो कि उससे निकालने के बाद निसाब बाकी न रहे, अगरचे उसका दूसरे के पास रुपए बाकी हो मगर वो शख्स लेने पर कादिर ना हो। फतवा हिंदिया सफ़ा नंबर 250 जिल्द नंबर 1 में है, वो मिन हल गारिम वो हुआ मन लज़िमहु दैन वला यमलिकु निसाबन फादिलन अन दैनिही, इसे कहते हैं गारिम मकरूज। फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह का मतलब यह है कि राह खुदा में खर्च करना। उसकी चंद सूरतें हैं। मसलन कोई तालिब इल्म है कि इल्म दीन पढ़ता है या पढ़ना चाहता है तो उसे दे सकते हैं। बहुत सारे उलमा ने, अल्लामा सावी मालिकी ने फी सबीलिल्लाह की और भी मुतअद्दिद सूरतें नकल फरमाई हैं, लेकिन इन तमाम में तमलीक फ़कीर शर्त है। इब्न सबील, इब्न सबील का मतलब मुसाफिर, जिसके पास माल न रहा कि ज़कात ले सकता हो। मसलन सफ़र कर रहा था, सफ़र करते करते उसका सामान गुम हो गया, सारे रुपए पैसे गायब हो गए, अब उसके पास माल व दौलत रहे नहीं, रुपए पैसे रहे नहीं, तो ऐसी सूरत में अगर वो ज़कात की रकम लेना चाहे तो ले सकता है। मोहतरम नाज़रीन, ये तमाम तफसीलात और तशरीहात हमारे फ़ुक़हा इज़ाम ने अपने ज़माने के हिसाब से जो बयान फरमाई हैं उसके हिसाब से हमने आप हज़रात के सामने बयान किया। आजकल अगर हम हालात का जायज़ा लें तो हमें पता चलेगा मिस्कीन का तो तकरीबन वजूद ही नहीं है। रही बात फ़कीर जो मालिक निसाब ना हो, मालिक निसाब किसे कहते हैं? जिसके पास ज़रूरत के सामान के ज़ायद, यानी ज़रूरत के सामान से ज़ायद इतना हो जो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाए। अब ये ज़रूरत में क्या, मसलन कपड़ा ही है, उलमा ने बयान फरमाया है, बहार शरीयत में मौजूद है कि एक ठंडी का कपड़ा, एक गर्मी का कपड़ा और एक ईद और जुमा का कपड़ा। इसके अलावा जो कपड़े हैं वो ज़रूरत से ज़ायद हैं, इसकी भी कीमत जोड़ी जाएगी। खाने पीने का जो बर्तन है जो हमारे रोज़मर्रा के काम में आता है वो हमारी ज़रूरत के हैं। अगर हमारे रोज़मर्रा के काम में नहीं आता है तो हमारी ज़रूरत के नहीं है, तो उसकी भी कीमत जोड़ी जाएगी। सिर्फ यही नहीं, हमारे घर में जितने असबाब हैं जो हमारी ज़रूरत से ज़ायद हैं उसकी कीमत जोड़ी जाएगी। कैश जोड़ा जाएगा, सोना जोड़ा जाएगा, चांदी जोड़ी जाएगी। अगर किसी के पास ज़मीन है तो उस ज़मीन की कीमत भी जोड़ी जाएगी, जिसकी बिना पर वो मालिक के निसाब हो जाएगा। अगर मालिक के निसाब हो गया तो फिर उसे ज़कात लेना जायज़ नहीं, उसे देना हलाल भी नहीं। फ़कीर का वजूद तकरीबन 90% लोग तो फ़कीर है ही नहीं। अपने आप को जो फ़कीर जाहिर करते हैं वो भी मालिक निसाब हैं। आमिल बादशाह इस्लाम है ही नहीं तो फिर आमिल कैसे होगा? इससे आमिल का वजूद नहीं। मुकातब गुलाम, गुलाम बांदी का दौर खत्म हो चुका। गारिम मकरूज है ना, कर्ज निकालने के बाद मालिक निसाब ना रहे, मुमकिन है कि आजकल के ज़माने में हो। कर्ज में कुछ तफसील है, इंशाअल्लाह लज़ीज़ इसे मैं आगे बयान करने की कोशिश करूंगा। इब्न सबील मुसाफिर जिसका सामान गुम हो गया, ये पहले के ज़माने में तो इस तरह के हालात दरपेश होते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में ये हालत दरपेश होना तकरीबन नापैद है ना, बहुत कम है। आज हालात इतने तरक्की कर चुके हैं, जदीद आलात, टेक्नोलॉजी इस कदर तरक्की कर चुकी है कि अगर किसी का सारा सामान गुम हो जाए, बस उनके घर का नंबर याद हो, अपने दोस्त अहबाब का नंबर याद हो, तो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, है ना, मिनट 2 मिनट के अंदर उसके पास ज़रूरत की रकम पहुंच सकती है। इससे वो भी हालत आजकल नापैद है। इसलिए चाहे फ़कीर हो, मिस्कीन हो, आमिल हो, मुकातब गुलाम हो, इब्न सबील हो, इन चीज़ों का वजूद तकरीबन नापैद है। जो लोग अपने आप को फ़कीर होना जाहिर करते हैं वो भी शरई फ़कीर नहीं हैं। इसलिए हमारे फ़ुक़हा इज़ाम, उलमाए किराम, मुफ्तियान इस्लाम ने आजकल के ज़माने में फतवा दिया कि इस दौर में ज़कात का सबसे बेहतर मसरफ़ है दीनी मदारिस, यानी दीनी मदारिस, वो भी बड़े मदारिस, छोटे मदारिस नहीं। जो मकतब है, मकतब की शक्ल में कुछ लोग मकतब चालू कर दिए हैं, वो लोग भी ज़कात वसूल करते हैं। कुछ लोग अपने घर में ट्यूशन चालू कर दिए हैं, है ना, बच्चियां पढ़ती हैं, उनके घर की कोई औरत पढ़ाती है, बीवी बच्ची पढ़ाती है, वो भी जामिया का नाम दे करके चंदे कर रहे हैं, है ना। ऐसे जामियात जो नाम के जामियात हैं, जो मकतब हैं,
اس کے لیے شرعی ضرورت پائی ہی نہیں جاتی ہے، اس لیے وہاں کے لیے زکوٰۃ کی رقم وصول کرنا جائز ہی نہیں ہے اور ہیلا بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں جہاں بڑے مدارس ہیں، بڑے جامعات ہیں، واقعی وہاں پہ دین کی بڑھائی ہوتی ہے، تو ایسی جگہوں کے لیے زکوٰۃ کی رقم وصول کرنا جائز ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔